हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं डीएफ की एनर्जी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो कैसा फील कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए वो बिल्कुल उनके अंदर एक बचपना है। आप पिक्चर में देखिए, थंबनेल मैंने लगाया हुआ है और ये है फुल की एनर्जी जो मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 1 0 नंबर कार्ड है। ठीक है, तो ये 0 नंबर का कार्ड है। ये फुल की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन होती हैं जब जर्नी स्टार्ट करती हैं, और जब उनकी जर्नी स्टार्ट की जाती है तो वो 0 की एनर्जी में होती है और फुल की एनर्जी में होती हैं। ठीक है, तो क्या स्थिति होती है उनकी उस वक्त वो कैसी होती है। एक भोलापन उनके अंदर होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और एक बच्चे की तरीके से होती है और एक डिवाइन एनर्जी होती है और वो कुछ भी भेद नहीं करती हैं। उनके सामने जो भी आता है वो सबको अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती हैं। उनके अंदर एक अल्हड़पन होता है, उनको नॉलेज नहीं होता है, ज़िंदगी की सच्चाइयाँ उन्हें पता नहीं होती है, यूनिवर्स की सच्चाइयाँ उन्हें नहीं पता होती हैं। उनके अंदर भोलापन ज़रूर होता है, उनके अंदर एक्साइटमेंट ज़रूर होता है, लेकिन उन्हें जो सच्चाइयाँ हैं ना, कड़वी सच्चाइयाँ जीवन की, यूनिवर्स की, वो उन्हें नहीं पता होती है। ठीक है, तो जर्नी उनकी यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन जब जर्नी एंड होती है ना दोस्तों, तो फिर से उसी स्टेज पे वो आ जाती है, वापस उसी स्टेज पे वो आ जाती हैं। और जितने भी रास्ते में उन्हें कठिनाइयाँ होती है, पेन होता है, दर्द होता है, उनको पुनर्जीवित किया जाता है। कहते हैं ना कि उनको एक बार यूनिवर्स मार देता है, बिल्कुल पूरी तरीके से उनको मार दिया जाता है। जो पुराना जो उनका ये है ना, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है और नए रूप में उनको लाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस उनके साथ होता है। एक प्रोसेस के तहत उनको पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर दिया जाता है। जैसे होता ना कि पानी को बिल्कुल शुद्ध करने के लिए कैसे एक प्रोसेस में लाया जाता है। ठीक है, तो पानी फिर से दोबारा पीने लायक हो जाता है कब? जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को प्रोसेस से गुजारा गया है और फिर से वो प्योर वाली एनर्जी में आ चुकी हैं। लेकिन अब उनकी जो एनर्जी है ना, अब इस तरीके की हो गई है कि अब लोगों के साथ वो मिलजुल सकेंगी वापस फिर से, और अपने जो हाफ हैं उनके अदर हाफ, उनके साथ भी वो एक हारमोनियस रीयूनियन मतलब कर पाएंगी। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, हारमोनियस रीयूनियन का मतलब ही यही होता है कि आप में जो इनबैलेंस एनर्जी थी वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, आपके अंदर जब एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तभी तो आप फिर नॉर्मल हो जाओगे और लोगों को भी आप एनर्जी प्रोवाइड करने को मतलब रेडी हो जाओगे। या आप सिर्फ ऐसा नहीं, हारमोनियस रीयूनियन का ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को एनर्जी आप हारमोनियस उनके साथ ही होगा, ऐसा नहीं है। सबके साथ होगा आपका हारमोनियस रीयूनियन, लेकिन पहले खुद के साथ होगा। ठीक है, और खुद के साथ होने का मतलब होता है कि आपकी एनर्जी अब पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। आप जहाँ से चले थे फिर वहीं पर पहुँच गए हो, लेकिन अब आपकी जो स्थिति है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपने बहुत सारा जो नॉलेज है ना उसको गेन किया। आपके अंदर की जो प्योरिटी थी ना वो ख़त्म नहीं हुई है, आपके अंदर का भोलापन जो था ना वो ख़त्म नहीं हुआ है। आप अभी भी एक बच्चे की तरह हो। ठीक है, आपके सामने कोई बच्चा आ जाए तो बिल्कुल आप बच्चे की तरीके से बन जाओगे और कोई बच्चा भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो इस तरीके का आपके अंदर एक भोलापन अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपके पास नॉलेज नहीं है। आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और आपको यूनिवर्स की सारी सच्चाइयाँ पता है और खुद की सच्चाइयाँ पता है। ठीक है, तो बहुत सारे नॉलेज आपके पास इकट्ठे हो गए हैं और अब आप भोलेपन में हो, आपके अंदर वही बचपना है जो शुरू में था। ठीक है, लेकिन
अब आपने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया है और आप बहुत सारी चीज़ों को आप जान चुके हो। सच माना जाए, सच बोला जाए तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। अब कुछ भी चीज़ आपसे अछूता नहीं रहा है, ठीक है। अब मतलब कहते हैं ना कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, है ना। तो उस तरीके की आपकी जो है ना सिचुएशन हो गई है, स्थिति हो गई है। और अगर आप में इतना ज्ञान, इतना नॉलेज आ गया है, तो कहते हैं ना कि जब नॉलेज हो जाता है इंसान के पास ज्ञान, तो वो इंसान झुक जाता है, ठीक है। आपने देखा ना कि जो पेड़ फल नहीं देता वो एकदम सीधा आसमान की तरफ चला जाता है, और जो पेड़ जो फलदार होता है वो झुकते जाता है नीचे की तरफ, है ना। तो उसी तरीके से आपकी स्थिति हो गई है कि अब आप झुकना सीखोगे, और जैसे जैसे आप झुकोगे वैसे वैसे आप लोगों के साथ आपका जो संबंध है ना वो अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने डीएम के साथ ही आपका सामंजस्य बनेगा और आपके डीएम के साथ ही आपका रियूनियन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपका हर किसी के साथ होगा, और अब आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग भेजे जाएंगे। जो भी बैरियर आप पर लगाए गए थे और जो भी आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, जो भी चीज़ें आपके रास्ते में रुकावट के लिए दी गई थी, जैसे कि आप ना हाई स्पीड में भागे जा रहे हो, तो ऐसे में बीच बीच में जो रोड में लगाया जाता है ना, क्या उसको बोलते हैं, ताकि गाड़ी धीरे चले, क्या बोलते हैं उसको, बीच बीच में ऊंचा कर दिया जाता है ना सड़क को, मुझे नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। तो उसी तरीके से आप भागे जा रहे थे अपनी लाइफ में। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको नहीं पता था। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भेजा गया जो आपको लाइफ के लेसन सिखा सके, आपको ट्रिगर दे सके, और ट्रिगर देने के बाद आपने सीखा, ठीक है। आपको पता चला कि आपने क्या गलतियाँ की अपनी लाइफ में, क्या आपको करना चाहिए था, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, आपको दर्द हुआ, आपको तकलीफ़ हुआ, आप को समझ नहीं आया कि मुझे जाना किधर है, ठीक है। तो आपने धीरे धीरे डिवाइन की तरफ जाना शुरू किया, और वहाँ जाने के बाद आपने वहाँ सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि कोई भी दुनिया में आपको उस तरीके का मदद नहीं कर सकता जैसा कि डिवाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको किसी से उम्मीद नहीं थी, किसी भी दुनिया में कोई भी पर्सन से आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपको डिवाइन पे ट्रस्ट था, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ लेसन सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट की जो स्थिति आपकी है ना, वो बिल्कुल बिंदास है, मस्त है, झकास है। क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है, हे भगवान मैं अब तो फ्री हो गई, अब अच्छा लग रहा है, आपको हल्कापन लग रहा हो, क्योंकि आपकी जो सोल है डिवाइन में मर्ज भी हो चुकी है। और आपको जो एक जकड़न जैसा फील होता था ना, कि कोई एनर्जी मेरा पीछा कर रही है और कोई है जो मुझ पर नज़र बनाए हुए है, तो वो चीज़ें अब नहीं हैं आपके पास, ठीक है। आपको फ्री फील हो सकता है, आपको अच्छा फील हो सकता है, आपको फिर से वैसा लग सकता है कि अब फिर से मुझे ज़िंदगी जीने की इच्छा हो रही है, और ये ज़िंदगी मेरी है और मैं अपनी ज़िंदगी को चाहे जैसे जीऊँ, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आपको मस्त वाली फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़िंदगी मेरी है और इस पर किसी का हक नहीं है, इसके सारे फैसले मैं खुद लूँगी, और मुझे क्या करना है नहीं करना है ये मैं समझूंगी, मैं डिसाइड करूँगी, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की करंट फीलिंग है डिवाइन फेमिनाइन की, और वो अब हारमोनियस रियूनियन के रास्ते में आगे बढ़ चली है, आगे बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं है ये चीज़ें अभी रहेगी, ये कंटिन्यू आपकी लाइफ में, जब तक आपकी लाइफ रहेगी ये चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी, और आप ना एक एनर्जी सर्कल अच्छा सा बना लोगे, ताकि लोग आपको जान सके, आपकी जो पहचान है ना वो एक अलग पहचान बन सके, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप कोई एफर्ट नहीं लगाओगे, ये ऑटोमेटिक रूप से होगा, डिवाइन की तरफ से होगा, ठीक है। तो ये करंट स्थिति है डिवाइन फेमिनाइन का। हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि उनके लिए ही है जिन्होंने जर्नी को कंप्लीट किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी वो जर्नी के प्रोसेस में हैं, अभी उन्होंने कोई लेसन सीखा ही नहीं है, अपने ऊपर वर्क किया ही नहीं है, और वो जर्नी से भाग जाना चाहती है, ठीक है। तो बीच में जर्नी से भागा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इन बातों पर आप गौर कीजिएगा कि ये एनर्जी किसकी है, ठीक है। तो एनर्जी ये किसकी है और कौन लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है।
ठीक है, जिनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है और उन्हें किसी की ज़रूरत अपनी लाइफ में अब नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरों को अस्वीकार कर देंगी, ठीक है। तो मतलब ज़रूरत भी नहीं है और अस्वीकार भी वो नहीं करेगी, यानी कि बीच बीच की एनर्जी रहेगी। किसी चीज़ के लिए हाँ भी नहीं है, एकदम मारा मारी भी नहीं है कि हाँ मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और ना भी नहीं है कि नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं, ऐसी भी नहीं है, ठीक है। तो आप बीच बीच में रहोगे और एनर्जी को बैलेंस करके चलोगे, और बिल्कुल आप क्या बोला जाए उसको कि ना हाँ रहेगा आपका डिसीजन, कोई ना रहेगा। जैसे आप स्मूथली चलते चले जाओगे, स्मूथली, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दोगे किसी चीज़ में, ठीक है। और मतलब यूनिवर्स के इशारे पे आप चलोगे और अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे और आप मस्त रहोगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जंगल में भी रहोगे तो भी वहाँ मंगल करोगे, और आप महल में भी रहोगे तो भी आप ठीक से रहोगे, ठीक है। तो दोनों में से आपको किसी में ऐतराज़ नहीं रहेगा, मतलब किसी चीज़ पे आपको, यूनिवर्स के फैसले पे आपको ऐतराज़ नहीं रहेगा, और आप अपने सोल पर्पस में ध्यान दोगे और आप समझ गए हो कि मुझे अपना सोल पर्पस ही करना है, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं करना है, और आपको मन भी नहीं लगेगा किसी चीज़ में करने में, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी अब डीएफ की हो गई है, और उनको फ्री लगेगा अपनी लाइफ में, और आप सोचेंगे कि हाँ मतलब यही तो मुझे करना था और यही तो मुझे चाहिए था। और आप ना एक बार रिवर्स होके अपनी जो लाइफ है ना उसको एक बार देखोगे ज़रूर, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार कहाँ से मैंने शुरू किया था, इतनी बेवकूफ़ थी मैं, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप एक बार पीछे जाओगे, ठीक है। वहाँ से आप सोचोगे कि मैंने कैसे ये जर्नी स्टार्ट की थी और मेरे साथ ये हुआ, ठीक है। तो आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी कि ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बता देती हूँ कि अब डीएफ के अंदर जो है इमोशन जो है ना वो ज़ीरो हो जाएंगे, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो की इमोशन है और वो बिल्कुल आज़ाद अपने आप को फील करेगी, ठीक है। और अपने लाइफ पाथ में आगे बढ़ जाएंगी, और ना तो किसी से उनको बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा और ना ही किसी से भागेगी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो न एनर्जी से भागने वाली है, ना एनर्जी से लड़ने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल अपना एनर्जी को बैलेंस करके अब आगे चलेगी। तो यही इस वीडियो में मैं बता रही थी कि देखिए ये जो फुल की एनर्जी है ना, मेरे को लगा कि यही आज मैं फ़ोटो लगाऊं, और मुझे लगा कि यही सही रहेगा, ठीक है। तो जब डीएफ शुरुआत करती है जर्नी की ना, तो बिल्कुल उनकी एनर्जी जो है बिल्कुल ऐसी होती है कि एकदम इनबैलेंस, ठीक है। हवा में उड़ना तो चाहती है वो, और सब कुछ पाना तो चाहती है, लेकिन उनके अंदर बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब जर्नी की मतलब वो कंप्लीट कर चुकी होती है तो उनकी बिल्कुल एनर्जी ऐसी होती है, आप ऐसे समझो किसी पहाड़ पर आप चढ़ते हो तो आपको कैसे कैसे फीलिंग आती है, ठीक है। और जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हो तो आप सारे नज़ारे देख लेते हो, हाँ यहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, वो वहाँ है, वो वहाँ है, आपको सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहाड़ पे चढ़े ही रहना होता, फिर उतरना भी होता है, ठीक है। तो जब उतरते हो आप तो उसका भी एक्सपीरियंस आपके पास होता है, ठीक है। यानी कि चढ़ने का एक्सपीरियंस आपके पास है, ऊपर गए वहाँ से सारे नज़ारे आपने देखे उसका एक्सपीरियंस है, और नीचे फिर उतर है उसका भी एक्सपीरियंस आपके पास है, ठीक है। तो सारे एक्सपीरियंस आपके पास आ चुके हैं, और अब आप जो भी लोग उस रास्ते से गुजरेंगे या जो पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं या जिनकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है, आप उन लोगों को बता सकते हो कि भाई ऐसा 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 है, और आपको थकावट होगी, आप पानी पी लो, आप वहाँ पर जाओगे तो ऐसा भूख भी लग सकता है, तो वगैरह वगैरह कुछ भी आप उनको गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही आपके साथ होने वाला है कि अब आप दूसरों को गाइड करोगे और अपना जो पावर है ना उसको आप डिकोड कर पाओगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक ये वीडियो, और फिर किसी और टॉपिक पर मैं बनाऊंगी। और चलिए, टेक केयर।